ਇਹ ਜੀ ਬਸ ਫਲਵੈਰੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ जी ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ जी ਜਵਾਨ ਭੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਿਹਾਤ ਚ ਹੀ ਝੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ जवान भैंस का पित्ता ले लेना जिसका पानी ना निकलिया हो ठीक है पित्ते का पानी चाहिए पित्ते का पानी लेकर इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल कर उसमें चावल भर दे ठीक और उसका लब बंद कर हाँ फिर टाइट करके लटका दे 41 दिन पहले ये चावल फूलेंगे फिर आस्ता आस्ता सूख जाएंगे हाँ खुश्क हो जाएंगे फिर ये चावल निकाल कर सारा कुछ टेलकम पाउडर कर दे एक चावल खुराक रोजाना छठे से 10वें रोज के अंदर अंदर फलवैरी रूल बैक होना शुरू हो जाती है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह इस बात की फहीम भाई भी तईद करेंगे, कासिम साहब भी तईद करेंगे। अच्छा यही नुस्खा मैंने शुगर पर भी आजमाया है और शुगर पर इसके ऐसे कमाल रिजल्ट आए हैं इसी जो पित्ते में बने हुए हैं कि मरीज की टांगों से बाल झड़ गए थे, टांगों पे बाल निकल आए, शुगर कंट्रोल हो गई, उसके कंधे में दर्द था बड़ा 20 साल पुराना, वो दर्द ठीक हो गया और उसकी मर्दाना कूद भी और वापस आ गई। इन्हीं की कमाल हुआ इसी नुस्खे से। ये नुस्खा ये फार्मूला इसके बेतहाशा मेरे पास अभी मतलब की जीनत है। ये मेरे पास फार्मूला कभी खत्म नहीं होता। ठीक मैंने तो सिर्फ फलवैरी पे आजमाया है। यही मेरे वाले साहब देते थे पित्ते की पथरी के लिए बेहतरीन है। बेतहाशा पथरी के लिए ये इंशाल्लाह 7 से 10 दिन में कवर कर देते। क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह उन खुराकी सिस्टम शुरू कर दो। एक ज़कावत हिस्का भी नुस्खा है, धात जरियान एहतलाम पे भी काम करता है, लकोरिया पे भी, औरतों के 7 अमराजों पे जी माशाल्लाह, मर्दाना जनाना अमराज की अक्सीर अलग जी। एक पाव बो फली ले लें, हाँ उसको पीस लें और थोड़ा सा शीर मदार लगा के गूंद लें। ठीक। उसके अंदर ना 1 तोला शंख रख के गिल हिकमत करके उसको 1 मन ओपलों की आग दे दें। शंख फूल कर निकलेगा, ठीक, कुश्ता होगा। पीस लें। 1 चावल खुराक है, 10-12 खुराकों से पुराना ज़कावत हिस्स दात जरियान एहतलाम सब खत्म। आफरीन, ज़कावत हिस्स तो ठीक ही नहीं होती वैसे तो। स्पर्मिया की जो भी आप मेडिसिन देते हैं, अगर उस 1 तोला दवाई में 4 ग्राम ये मिला के दें तो बेबहा स्पर्म पैदा करता है, नील वालों को हशाश बशाश करता है। ये वाला शंख जो है, ये वाला शंख बल्ले 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अगर बस सेल आ रहे हो गुर्दों की किसी किस्म की इन्फेक्शन के ऊपर बहुत आला किस्म का काम करता है यही शंख। ये आप बनाया हुआ वो देते हैं ना, पस सेल पे भी काम करता सेल पे बहुत आला। शंख एक ऐसी चीज है, ये जो शंख बन गया, ये जो इन्होंने शीर मदार वाला बताया, ये शंख आप जब किसी को देंगे ना, पूरी बॉडी के अंदर जो भी पॉइजन है, जहर है, सब पेशाब खाने के रस्ते खारिज कर देगा। जो भी जहर है, चाहे के यानी कि ट्यूमर ही क्यों ना हो, ट्यूमर को भी तहलील करेगा। सारे बड़े अपने बुजुर्गों च बैठा तालबे इलम ते घरों नीयत करके टुरिया सी कि अज मैं सिर्फ बह के ना अच्छे बच्चों वांगू अपने बुजुर्गों को दर्शन ते प्रसाद लैके, लेकिन शंख दी गल होई है ते मौसम आ जी तौर ते ना छोलिए दा मौसम, छोलिए दे उत्ते औस आ जांदी आ सुबह फजर टाइम, वो तुसी लट्ठा लैके ना गिला कर लो, लंबा कपड़ा होवे, ओनू तुसी औस इकट्ठी करो, ओनू निचोड़ो, इसी तरह फसल तो जिन्नी औस हो सके इकट्ठी कर लो। ठीक। ओ उस औस दे विच तुसी बड़े शंख नू बुझावे दे देना। अच्छा। ਇਹਦੇ ਬੁਝਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਗੁਫਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਗੁਫਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ੰਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਿਆ, ਐਜ਼ੋ ਸਪਰਮੀਆ, ਜ਼ਕਾਵਤ ਹਿੱਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰਿਆਕ ਹੈ, तमाम ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਿਆਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਤਰਿਆਕ। ਆਫਰੀਨ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 17 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ। बहुत खूब बहुत खूब, बोन मैरो तक काम कर। बहुत खूब। डिलाइसिस के ऊपर बात करता हूँ जी जी माशाल्लाह, डिलाइसिस का बहुत अहम मौजू है सर। 3 खुराकें जी, 1 चावल खुराक है, 3 चौथी नहीं देनी। क्या बात। डॉक्टर कहेंगे बंदा गुर्दे नींद लगा के आया है। अच्छा, 3 खुराकें। बताइए। नीले थोथे में से तांबा निकालना है। पहले हाँ, नीले का तांबा निकालना है। ये हमारे नुस्खा जात मौजूद भी हैं, दे भी देंगे।
नुशादर के साथ निकालने, आम सी बात है, निकल आता है। तांबा निकालने, 50 ग्राम नीले का तांबा ले लें और उसको 250 ml वाले बीकर में डाल के ना शीर मदार डाल के रख दें कि 1 इंच शीर मदार ऊपर आ जाए। उसको 1 महीने के लिए खुला छोड़ दें कि शीर मदार पड़ा पड़ा खुश्क हो जाए जी। उसको खरल करें जी, खरल करके टिक्की बनाएं। टिक्की बना के उसको जो है ना खाली गिल हिकमत करके 70 किलो ओपलों की आग दें गले में। ठीक, ये नीला सफेद होकर निकलेगा, माशाल्लाह, बिला जंगार होगा, बा करंट होगा। ठीक, इसको पीस लें, 1 चावल खुराक दें, दूध और घी का इस्तेमाल करवाएं, मलाई में रख के दें जी, और 3 दिन लगातार दे दें। चौथी खुराक की कभी जिंदगी में जरूरत ही नहीं। ये गुर्दे फेल के लिए, गुर्दे फेल जिनके वाश होते हैं ना जी, हाँ हाँ फेल हो गए, डिलाइसिस के मरीज हैं, जवाब हो गया, एंड हो गया जी, तो गुर्दे ऐसे हो जाएंगे जैसे नए, क्योंकि गुर्दे जब डिलाइसिस पे आते हैं गुर्दों में कापर की कमी होती है, बहुत तो खूब, इसको कापर चाहिए, ये वाला कापर देने, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये अक्सीर अलक्सीर काम करता है। तो थोड़ा सा इसमें अभी मेहरबानी करें, नुस्खा तो बहुत कीमती है जी। कि वो कापर कैसे निकालेंगे नीले का? कापर कढ़ाई ले लें, ये आम बाजार में से जो मिलती है, तांबे की कढ़ाई, दाबड़ा नहीं, लोहे का जो लोहे होता है, का दाबड़ा, अंदर जिस्ती सी पॉलिश हुई हाँ है, हाँ हाँ, वो ले लें। 1 पाव नीला, हाँ 1 पाव नशादर, दोनों को पीस के मिक्स करें, जी। कढ़ाई में डाल के ऊपर एक ना तवा उल्टा उल्टा रख कर दें। दे, ठीक, और जो उसके लब हैं गारा मोटा मोटा लगा के बंद करें, ऊपर 2-3 ईंटें रख दें। इसको चूल्हे पे चढ़ा दें, पहला 1 घंटा नरम आंच दें, फिर आग तदरीजी देते रहें, हर घंटे तेज करते जाएं जी। 6 घंटे बाद ठंडा करके तो उसको उतारें, खोलें। अगर उसके अंदर कुछ नमी बाकी है तो तेज आग पे नमी खुश्क कर लें, अगर खुश्क हो गया तो ठीक है। इसको आप निकाल के तो ये खिंगर सा निकलेगा, यानी कि एक डली की शक्ल में जी। उसको कूट छान के पाउडर करें और पहले उसको तेजाब नमक में डाल के उबाले दे के धोएं, साफ करें, ताकि जितना उसने लोहा आयरन खाया वो निकल जाए। अच्छा। फिर पानी से गुस्ल दे के तेजाब शोरे से धोएं, ताकि जो कच्चा तांबा है, कापर है, वो सारा निकल जाए। ठीक ठीक। फिर पानी से गुस्ल दे के साफ कर लें तो 1 पाव नीले में से 60 ग्राम कापर आपको मिलेगा तांबा, जो कि तेजाबी भी होगा, ठीक, और खालस होगा, जिस तकरीबन सुनहरी भी होगा। बहुत खूब। तो ये तेजाबी तांबा है, ये जंगार से पाक है। जब हम इस बिला जंगार कापर को आगे कुश्ता करेंगे तो वो अक्सीरी कुश्ता होगा। आफरीन आफरीन, बहुत खूब बहुत खूब। ये बात आपको बता दूं, ये जो फिंग साहब ने बात बताई है ये मैंने किया है जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये तांबा निकाल के मैंने इसका कुश्ता बनाया है और व्हाइट कलर का बनता है ये। ठीक। और इसकी तस्दीक नईम साहब करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। काफी साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। का एक नुस्खा है जी। अब मैं आपको किडनी फेलियर पे जी सर, प्रोटीन के खराज, एल्ब्यूमियम और क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया के मतलब किडनी फेलियर पे एक बहुत बड़ा राज देने लगा हूँ। कोई कुश्ता बनाने की अब जरूरत नहीं है जी। जो डाची का दूध होता है ना, हाँ हाँ, ये रूल बैक करता है गुर्दे को, ठीक, पहली पोजीशन में लेकर आता है। डाची का दूध मुसलसल देते रहे, मुसलसल देते रहे डाची का दूध। अगर इसके साथ अगर आपने कोई मेडिसिन देनी है तो वो अपने तरीके से दे दे। बरकत ये डाची का केला दूध ही काफी हद तक इसको कवर कर जाता है, ठीक, और इसकी प्रोटीन के खराज को रोक देता है। तो आगे करें बात। अच्छा, ये जो किडनी फेलियर वालों की जो खारिश होती है जिसमें, एक नुस्खा मैं बताने लगा हूँ जी। जिन लोगों की नब्ज 3 से 4 नंबर चलती हो, यानी कि खून में बलगम शामिल हो गई हो, सलासा मिजाज हो, खून में बलगम शामिल हो गई हो, तो उस बंदे के लिए नुस्खा दे रहा हूँ। अशारिया रेमंड 1 तोला, सुहागा फुला किया हुआ 1 तोला, नौशादर ठीकरी 1 तोला, नमक मदार जी, आक का नमक 1 तोला, नमक पुटकंडा 1 तोला। ठीक 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 ठीक। नमक पुटकंडा, ये 5 चीजें हैं जी। इनको पीस लें, यकजा कर लें, 500 mg का कैप्सूल भर के दें पानी के साथ सुबह शाम जी, और सिर्फ 4 दिन 8 खुराकें दे दें, पूरे जिस्म की बलगम निचोड़ के निकाल दें। आफरीन आफरीन आफरीन। बलगम तो बड़े अमराज की जो बुनियाद है। इस बलगम की वजह से सारे जिस्म में दर्दें होना, जोड़ों में दर्दें होना, वक्त से पहले बूढ़ा होना हो जाना, और फिर इससे बाल सफेद होना जी, बिल्कुल बहुत सारे अमराज, मर्दाना कमजोरी होनी। अच्छा जी, ये जो आप जब ये नेट बंद करेंगे ना तो मैं क्वेश्चन करना कि मुझसे
जी बिस्मिल्लाह। अमरादी बलगम के लिए गुर्दों का आप बता रहे थे कुछ, हाँ वो आपने बता दिया, ठीक है। थैलेसीमिया का क्या देता है? चले थैलेसीमिया का बताते हैं जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। थैलेसीमिया का एक सीने का राज दे रहा हूँ जी। जी तो भाई जी, आपने सबसे पहले फूलों का अर्क निकालना है अपने हाथ से। फूलों का, गुलाब के फूलों का अर्क निकाल के जी, काले बकरे की कलेजी लेनी है आपने। इसको आपने छोटे छोटे पीस कर लेने कलेजी के, और तकरीबन 4 से 5 लीटर इसके अंदर आपने ताज़ा रस डाल देना। फूलों का ताज़ा रस ज़्यादा से ज़्यादा डालने बेहतर है, लेकिन अगर 4 से 5 कम से कम 5 उसको कशीद करते जाएं, तकरीबन 14 अच्छा करेंगे। हाँ, तो आधा लीटर उस बच्चे को पिलाएं जिसको ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह जड़ से खत्म। थैलेसीमिया जड़ से खत्म, जड़ से खत्म। इसकी मिकदार खुराक बस 1 बोतल पिलाने, 2 चम्मच सुबह शाम दोपहर। जी ठीक 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 ठीक। और शर्त ये है कि काले बकरे की कलेजी हो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत खूब। और इंशाल्लाह जी नहीं हो मैं नट ते निकल कर। हाँ हाँ, नहीं तुसी और बलगम के मतलब फहीम भाई ने जो बात की है, अब बलगम के मतलब की बात चलेगी कि बलगम को डिस्चार्ज करने के लिए बॉडी से आपने इस तरह सारी बलगम नहीं कटने की, सारी रहने दो की बॉडी, एक किल्लत भी रहने देनी है। ये बगैर भी गुजारा कोई नहीं, इधर तो बगैर भी गुजारा कोई नहीं। गुजारा नहीं है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सारी ना कट दी हो। आपने एक जो घट दस दी होंगी यार, सारी नहीं निकल ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਤੀਲਾ ਕੱਟ ਰੱਖ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ तरह। एक पाव गोजंती को पाउडर कर लें जी, उसको क्वार गंदल के पानी से नुकदा बना लें जी बिल्कुल टैल्कम पाउडर करके, इसमें 1 तोला वर्किया की डली रख के इसे सैंपट बंद के लिकमत करके इस नुकदे के दरमियान इसे 5 से 6 किलो उपलों की आग दे दें। यहाँ पर आपकी जो हड़ताल है वर्किया, वो चरख मारकर सुर्ख यकूती रंग की बरामद होगी। अच्छा, गोदंती आपकी एक्साइड हुई होगी, गोदंती एक्साइड होगी। अच्छा, और इसे इसमें खल कर दें। ठीक, तो वो गोदंती बीच में खल कर दें, वर्किया और गोदंती को इकट्ठा खल कर दें। जब इकट्ठा खल करेंगे, खल करके इसे फिर 10 किलो उपलों की आग दे दें। ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ एक चावल खुराक, हमारा दूध मलाई बलगमी मरीजों के लिए, अक्सीर है तूते बाह के लिए एक चावल खुराक डेली हमारा दूध मलाई 5 से 7 खुराक अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। टाइफाइड बुखार तक, मलेरिया बुखार तक, मौसमी बुखार तक, हड्डियों के दर्द के लिए, हाँ हाँ, और लुकोरिया के लिए भी ये काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह, और तूते बाह के लिए काफी हद तक कामयाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। बलगम जी बिस्मिल्लाह। 2 नुस्खे हैं, दोनों शेयर करता हूँ। पहला नुस्खा है हड़ताल वर्किया ले लें, तोला तोला की 5 डलियां ले लें, 10 ले लें जी। 1 पाव बर्ग नीम पंसार से खुश्क हुए ले लें जी, और 1 पाव मेन फल, हाँ हाँ, दोनों लेके पीस के पाउडर कर लें और शीर मदार से गूंद लें। ठीक, रोगनी कुजी आधा नीचे नुकदा दें, आधा ऊपर, दरमियान में रख के इसको बंद करें और 5 से रोपलों की ऊपर से आग दें, भड़के की। अच्छा, आग ऊपर रखें, ठीक। ठंडा हो जाए तो राख उठा दें, फिर 5 शेर की आग दे दें। अच्छा, यहाँ से निकालें तो खुद रंग निकलेगी। माशाल्लाह। पीस के रख लें जी, पूरे जिस्म से पहली खुराक पे सारे जिस्म की बलगम निकाल के बाहर मारती। बहुत खूब, बहुत खूब। और दमे के मरीज, टीबी के मरीज जिनकी बलगम की गिल्टियां बन गई हैं, ये पखाने के जरिए और मुंह के रास्ते ये बलगम ऐसे खारिज करती है जैसे कि जिसका रिजल्ट जो तहरीर से बाहर है। ठीक ठीक, तो ये जादू असर रखती है माशाल्लाह, ठीक है जबरदस्त। जी। एक ये हड़ताल हो गई, दूसरी हड़ताल वो भी बलगमी मिजाज के ऊपर है जी जी, जो कि दिल के बंद वाल भी खोलती है। आपका पानी पीछे। अच्छा, तो इन्हीं अमराज पे काम करती है। 1 तोला ले लें, 5 तोला ले लें, चाहे 1 पाव ले लें जी, हड़ताल वर्की है। तोला तोला की डलियां रखनी चाहिए जी। तो एक सबसे पहले हमने लेने हैं, ये सरस होता है ना, यानी शरीक का दरख्त जी, इसके बीज लेने हैं 7 किलो। वो हमने चक्की से पिसवा लेने हैं, उसका आटा बनवा लेना है। 1 सेर सरस तुखम सरस का आटा और 1 सेर भेड़ का दूध, ठीक है, उससे गूंद लें। ठीक है, वो
रोगनी कुज्जी में हंडिया में आधा नीचे आधा ऊपर दरमियान में हड़ताल वर्किया रख के इसको गिलिक मत करें। और 5 शेर ओपलों की ढेरी लगा के पहले भड़के की आग दे लें। जब भड़का निकल जाए जी तब जो हमारी वो कुज्जी है उसको जमीन पर रख के ये अंगारे ऊपर लगा दें, यानी बेदूध आग देनी भड़का निकाल के। ठीक है। आग ठंडी हो जाए तो हड़ताल निकाल लें, जला हुआ मवाद नुकदा फेंक दें। इसी तरह से फिर दूसरा किलो आटा लें तो इसी तरह से 7 अमल करें। अच्छा 7 अमल। 5-5 किलो के बेदूध आग दें। 2 रत्ती हड़ताल वर्किया तोल के इसकी 12 खुराकें कर लें। 1 खुराक शाम को दूध पत्ती से दें। 12 दिन दे के 13वें दिन दमे वाले को कहें घोड़े से दौड़ लगा लें। अच्छा 2 रत्ती की 12 खुराकें हैं। 2 रत्ती की 12 खुराकें करनी। अच्छा 2 रत्ती की को तकसीम करके 12 खुराकें करके 12 खुराकें। 1 खुराक शाम को दूध पत्ती के साथ दें। 12 दिनों के बाद उसको कहें जहां मर्जी दौड़ लगा लें। दमे वाला 10 मिलीग्राम की एक खुराक है। हाँ जी ठीक ठीक। नहीं ये एक रत्ती 2 रत्ती बंदा 250 मिलीग्राम, तो इन्हीं के 1 ग्राम हो गया ना जी। 250 मिलीग्राम 2 रत्ती का। नहीं 1 रत्ती 125 मिली की होगी। हाँ 2 रत्ती 250 मिलीग्राम होगी। 250 को करना तकसीम 12 पे तो हाँ वो बस 12 खुराकें करनी है। 20 मिली की खुराक है। हाँ बस 12 खुराकें बराबर कर लें उसकी। ठीक है। तो वो 1 खुराक दें। 12 खुराकें देनी, 13वीं की जरूरत नहीं पड़ती। आफरीन आफरीन तो माशाल्लाह। अब वर्किया के 2 फार्मूले फहीम साहब की नजर। जी माशाल्लाह। वर्किया के 2 फार्मूले फहीम साहब की नजर जो खुराकी है। नहीं ठीक है, जरूरत नहीं है। जी सर। लो जी अब फहीम साहब की खिदमत में जी बिस्मिल्लाह। मोस बनना 2 वर्किया के नुस्खे बल्कि इमराज ब्लड क्लॉट्स के लिए और हार्ट बीट के लिए। जी पहला नुस्खा है वर्किया सफेद कैमोनार खुराकी, बहुत जबरदस्त। जी करना क्या है कि आपने 1.5 पाव तेजाब शोरा लेना है और 1.5 पाव ही फहीम साहब का नशादर समुद्र झाग वाला तेल ले लेना है। ठीक है। अब उसके फहीम साहब ही बोलूंगा। क्या बात है जी, क्या जी फहीम साहब का बना हुआ समुद्र झाग वाला नशादर का हवाई तेल ले लें। इन दोनों को इकट्ठा कर लें। जी इसमें 100 ग्राम वर्किया पाउडर करके डाल दें। ठीक काम करोगे। जब पाउडर करके डालेंगे जी सर। ये वर्किया थोड़ी थोड़ी करके डालें। यहाँ वर्किया कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, अखीर इसमें ना नीचे बैठ जाएगी। इसे 12-13 घंटे 14 घंटे का स्टे दे दें। फिर इसे फुल खुश्क कर दें। ठीक। जब खुश्क हो जाए हल्का सा पानी डालकर देखें वर्किया आपकी सफेद है तो फिर पानी थोड़ा सा डालकर डायरेक्ट चूल्हे पे खुश्क कर दें। ठीक। फिर गुसल दे देकर इसमें से नशातर और शोरे की शोरियत खाली निकाल दें। इसमें पानी को गुसल दे देकर निकालें। ये वर्किया आपकी लट्ठे की तरह सफेद होगी और फहीम भाई की तरह खूबसूरत। आफरीन आफरीन माशाल्लाह बहुत खूब। और इसकी चावल खुराक आधे इसकी मकदार खुराक आधे चावल से ज्यादा नहीं। अमरा दूध मलाई 7-8 खुराकों में काफी है। तो ये कैमन आ रहा है, जाती नहीं है। ठीक। जितना मुझे पता है मैंने उतना बता दिया। अच्छा जी बंद करें। अब आगे एक और नुस्खा, छोटा सा नुस्खा। जी चलो बिस्मिल्लाह। आधा किलो जवैन खरासानी ले लें। जी। उसमें 10 तोले रख दे, पाव रख दे वर्किया जी। उसके दरमियान रख के इसे 8 किलो की आग दे दे। जी। ये वर्किया आपकी कैमोनार बरामद होगी। ये ब्लड क्लॉट्स के लिए, कुव्वते बाह के लिए और बलगमी मराज के लिए एक सीर है। खराब चावल बस माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त सर जबरदस्त। फहीम साहब की नजर मेहरबानी शुक्रिया। मामला ऐसे है कि ये एक मरीज है जिसके अज़ुए तनासल के नीचे वाली जो रग है ना, हाँ पेशाब की रग है, जो पेशाब की जो रग है ना, या मनी की रग समझ लो जी, वो दोनों उसी में से गुजरते हैं। उसकी ब्लॉकेज होगी। ब्लॉकेज होने के बाद उसके अज़ुए तनासल में तनाव नहीं है। जी आए जी शादी। इसके लिए जनाब आपको इलाज तजवीज़ करें। सबसे पहले तो सब तशखीस है कि इस मर्ज को आपने सुजाक समझकर इलाज करना है। जो कोई भी सुजाक की दवाई आप उसको देंगे उसको इंशाल्लाह वो काम करेगी। और ये मैंने एक केस हल किया है, तो आप इसके बारे में कोई नुस्खा बता रहे थे? नुस्खा है मेरे पास जी। कासमी साहब एक कप लें, कच्ची फास्फोरस कचरा करके डालें, 1 पाव जिस्त ले लें, उसको पिघला के ढक्कन बनाएं, ऊपर रख दें जो थोड़ा थोड़ा बाहर हो, और ढक्कन ऐसा हो कि
गैप ना हो बीच में। हाँ, बंद कर दे। मतलब नहीं बंद करने, ऐसे ही ढक्कन दे के इसको अलमारी में रख दें। ये 24 घंटों के बाद ढक्कन उठाएंगे, फास्फोरस अंदर तेल होगा। बहुत खूब, बगैर किसी चीज के, बहुत खूब। जिस्त की बू लेके तेल होगा, कैमुनार तेल होगा, धुआं से शोले से पाक होगा। ठीक। ये तेल 6 जर्दियां देसी मुर्गी की, असील मुर्गी के अंडे उबले हुए की 6 जर्दियां ले लें उबली हुई, खरल करें और ये तेल 1 तोला उसके अंदर खरल कर दें, मिक्स कर दें। खरल करके इसका पताल जंतर निकालें। हाँ, गोलियां बना के तो ये फास्फोरस और अंडे की जर्दी का तेल आएगा पताल जंतर में। इस तेल की मालिश करवाएंगे तो ये तेल ना जख्म करेगा, ना छाला डालेगा, ना कुछ करेगा। उस ब्लॉकेज को तहलील करके खोल दे। बहुत खूब, बहुत ये जाज़ब तिला होगा और बिल्कुल ब्लॉकेज खोल देगा। अच्छा, क्या ये तेल जो है, ये जो स्किन के ऊपर गिल्टियां होती है, रसोलियां होती है, बिल्कुल उनको भी तहलील करता है। और गैंठिए वाले मरीजों के जो हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, हाँ। उसके जोड़ों पे मालिश कराओ तो हाथ पांव सीधे हो जाते हैं। आफरीन, ये तो बहुत कमाल की बात बताई आपने। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक। मतलब है 1 कतरा 2 कतरे जी, 1 कतरा 2 कतरे मालिश करवाएं तो ये लगाते ही जज़ब हो जाता है जिल्द में। अच्छा, ऊपर पट्टी तो नहीं बांधनी? फिर पट्टी की जरूरत ही नहीं है, जज़ब है। डेली 1 दफा 2 दफा? जी, डेली रात को सोते वक्त मालिश करवाएं जी, और ताकि बिस्तरे में जरा उसको हीट मिले। हाँ, तो सुबह रूटीन से वो नहा ले। ठीक। इंशाल्लाह ये तो 3-4 मालिशें करवा दें तो जो कासमी साहब का मसला है शिकन का, वो हल हो जाएगा। 3-4 मालिशें। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत खूब। बहुत जबरदस्त जी सर, फार्मूला नोट कर लें फराशे के लिए, बहुत जबरदस्त है। फिर मुझे इजाजत दे, आधे घंटे के लिए फिर हाजिर हूँ। फार्मूला क्या है कि पुराना गुड़ जी, पुराना गुड़ और छिलका रीठा बराबर वजन, इसको हावन दस्ते में कूट के ना इसको नुक्ता टैप कर लें जी। फिर हल्का सा पानी लगाकर इसकी जंगली बेर के बराबर गोली बना लें। ठीक है, या 2 छोटी गोली का ले, जो जंगली बेर 2 डोज दे दें जी। एक डोज दे दें गर्म दूध से और ऊपर उसके कंबल डाल दें राशे के मरीज के। 2-3 कंबल डाल दें, उसे दम पुख्त कर दें मरीज को। यहाँ पर उसे फुल हीट होगी, पसीना आएगा, तो उसे 1.5 से 2 घंटे बाहर नहीं निकलने देना। ठीक है, जब निकालेंगे इंशाल्लाह राशा खत्म होगा। आफरीन। जी तोकीर भाई, भंग के दाबू में आपने ये नुस्खा गंठिए के लिए दाब बनानी है शोरे की भंग के अंदर। भंग का नमक निकाल लें जी, नमक निकाल के उसमें शोरा कायम कर लें। शोरा कायम हो क्या रेशो है जी? कितना शोरा, कितनी भंग? एक पाव काफी है इसके लिए। 1 पाव शोरा हो तो कितनी भंग नमक कितना लगेगा? भंग का नमक तकरीबन 2-3 चम्मच लगेगा। 2-3 चम्मच, यानी 5 तोले लगा बनाना मुझे। इसका 1 किलो बना लें तो ज्यादा बेहतर है जी। यानी 1 किलो को 1 पाव नमक। अच्छा, 1 किलो को 1 पाव नमक जी। उसके अंदर आप जो आधा पाव बलौरी सिमल फार आम जो मिलता है वो आपने हल्की आंच पे, बिल्कुल 0 की आंच पे आपने 72 घंटे पकाना है। उस शोरे के अंदर रख के 72 घंटे पकाने के बाद जब आप निकालेंगे उसको, शोरा हटाएंगे, खुली हवा में रखेंगे तो सारा तेल हो जाएगा। ठीक। उसकी 1 स्लाई दूध के अंदर दें, दूध घी मक्खन दबा के खिलाएं, इंशाल्लाह जड़ से खत्म हो। आफरीन, बहुत खूब। और ये कुव्वत बा का भी आखिरी बेहतरीन नुस्खा है। जो बंदे फेल हो गए ना जी, खा के दवाइयाँ, तो इसको अच्छा, यही दवाई जो कुव्वत पर भी काम करती है? ठीक, यानी कि उससे 1 स्लाइड दूध में डुबो के, स्लाइड हल्की सी नोक उसकी जन्नत दूध में दे दें। गोल्डन कलर का तेल होगा जी, बाकी फैम साहब। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये जो बाकी का नमक है वो जी सर, भाईजान ने कुव्वत बा के लिए एक बड़ी खूबसूरत सलाई इनायत की है जी, सिंबल फार के तेल में। हाँ, हमारे इलाके के बड़े मारूफ तबीब हैं बाबा रब राखा जी, उनके नाम पे एक स्टॉप भी बना हुआ है विहाड़ी से जब मुल्तान जाते हैं, रब राखा मोड़। उनके पास बहुत हमारी अशराफिया जाती थी इलाज के लिए। उनका नुस्खा है कि सिंबल फार आप 50 ग्राम लेंगे जी, और गाय का देसी घी लेंगे। अच्छा, और उसको 2 चौबी आग पे पकाएंगे जी।
वो आध पाव गाय का जो रोगन हमारे घी है। पास रोगन जर्द है और 50 ग्राम सिमल फार जी। है, उसको प्याली में रख के आग दे दे। ठीक है। वो आपकी फ्लेम पे डिपेंड करता है, कम फ्लेम पे आपने उसको 4 दिन में खुश्क कर ले, 6 दिन में कर ले। सारा 8 दिन रोगन ज़र्द उड़ाना है बीच में। रोगन जर्द उड़ाना है। अच्छा। आपका सिमल फार जो यहाँ पे मौजूद होगा ना जी, उसको आपने फिर से इतना ही रोगन जर्द दे देना है, ठीक। इसी सिमल फार। अब जो सिमल फार रख के आपने रोगन जर्द देना है, अब रोगन जर्द आपने उड़ाना नहीं है, आप रोगन जर्द डबल कर देंगे, एक पाव रोगन जर्द देंगे और उसको आध पाव तक लेके आएंगे। अच्छा। जो आध पाव रोगन जर्द बचा है, हाँ। उसकी सिलाई के फिर करिश्मे देखे। क्या बात है। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। ये जरा हमारे तिब्बा कराम के लिए थोड़ा सा वाजे भी करते हैं कि कौन कौन से। ये शुगर पे काम करता है, ठीक है। थैलीसीमिया पे काम करता है, आफरीन। और कूते बा का इनके कहने की तरह आखिरी इलाज है। आखिरी इलाज, क्या बात है। बहुत बहुत खूबसूरत दिखता है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। इन भाई की तेल की जो ना एक चाल देता हूँ ओ जिंदाबाद, क्या बात हाँ, है, हाँ, हाँ। क्या बात। जो लोग शिकायत करते हैं कि फहीम भाई का तेल बनता नहीं, पारा नहीं पकाता, उसी तेल की आगे चाल देता हूँ जी। क्या बात है। बनाए याद करेंगे कभी। वो तेल जब निकालें, नमक हो उसको। फहीम भाई का तेल कुछ लोग नए देखने वाले हैं। समंदर थोड़ा का सा- वाला। समंदर जाग और नुशादर। समंदर जाग, नुशादर और नीले वाला। अच्छा, नीलेश्वर कराची वाला। जी, अच्छा, चूने के अंदर जो हाँ, बन ये रहा है। कराची हाँ वाला। हाँ कराची हाँ। अच्छा, कराची चूने के वाला। अंदर जो बन रहा है, जब बन जाए उसके आप मुकत्तर लेके खुश कर लें। अब आपने उसके अंदर शोरा नहीं डालना है, वाला। वो पाउडर हो जाएगा। जी। पाउडर बन गया, उसको साइड पर रख दें। हम्म। अब आपने ले लेनी है 100 ग्राम 50 ग्राम आपने जस्त ले लेनी है। जस्त को नमक और शोरे के अंदर आप 15 तोले नमक और 15 तोले शोरा डाल के उसको हल करें, रेत जंतर उड़ाएं, 3 अमल करें, ये भी पाउडर बन जाएगा आपका। अब इस पाउडर के अंदर आपने 15 ग्राम दार चिकना खरल कर दें। ये पाउडर और वो पाउडर फहीम भाई वाला, जी दोनों को आप मिक्स कर दें। जी। मिक्स करने के बाद अब आप इसके अंदर शोरा उड़ाएं। ठीक। शोरा उड़ाते जाएं, 2 3 4 5 अमल 7 करने पड़े, 14 करने पड़े, ये आपका तेल हो जाएगा। ठीक। अब आप इसके अंदर पारा पकाएं। जो कहते हैं ना उल्लू का पट्टा, ये पारा नहीं पकता, चाहे वो नार नहीं होता, लर्जा नहीं होता, ये उसके लिए है, उसको जुबान बंद करने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह। बहुत खूब जी, बहुत खूब भाई। मैं तो सुनिया ही नहीं जी। चलें जी शाह जी, मैं जी बिल्कुल। समंदर झाग आधा किलो, नशादर ठीकरी आधा किलो, जी। दोनों को पीस के मिक्स करें, बंद करके कुजी गीले हिकमत इसको 10 से रोपलों की आग दें। 3 से रोपले नीचे, 7 से ऊपर लगाएं, जी। ठंडा करके निकालें। जो कुछ निकले पीस लें। इसी के अंदर आधा किलो नशादर मजीद ऐड कर दें। ठीक। फिर इसको बंद गीले मत करें, फिर आग दें 10 से रोपलों की। इसी तरह 3 अमल करें। जी। यहाँ से निकालें, निकाल के पानी में हल करके मुकत्तर लेके खुश्क करेंगे तो आधा किलो नशादर पूरा मिलेगा। ठीक। इस नशादर ठीकरी को हमने जो कायम हो गया है, इसको अकेले को कुजी में बंद गीले हिकमत करके 5 से रोपलों की आग देनी है ठीक है। ऊपर से। तो ये चरख खा के टिक्की निकलेगी। ठीक है। इसको खोलना नहीं है। इसको इसी जगह पे राख उठा के फिर 5 शेर की आग दें, फिर राख उठा के तीसरी आग दें 5-5 किलो की। 5-5 किलो की। तो ये ठीपा निकलेगा बन के, बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह नशादर निकलेगा खुश्क होके, ठीक है। चरख शुदा। इसको उठा के तेजाब शोरे में रख के जितने मर्जी उबाले दे ले, इस नशादर को तेजाब शोरा नहीं खाता। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त। और ये नशादर है, इसकी 2 चालें बता रहा हूँ। चूने के साथ गंधक सफेद कर लें, संड कायम, और वो गंधक और ये संड कायम नशादर दोनों को खरल करके 1 ग्राम कोई बना हुआ नीला खरल करके तशविया देंगे, गंधक नशादर दोनों खोल के तेल हो जाएंगे। आफरीन, आफरीन। तो ये गंधक कैसे सफेद करनी चूने से? चूने से गंधक आम सी बात है जी, चूने के अंदर रख के पका लें। लट्ठे की वो जो कपड़े की पोटली बना के उसके अंदर पकाई जाती है,
5 किलो गंधक घड़े में डालें, आधी नीचे आधी ऊपर, और दरमियान ऊपर पानी लगा के ना दरमियान में गंधक की पोटली रख के छींटा लगा दें और इसको बंद करके रख दें। अच्छा। ठंडा करके निकालें, इसको धो के गुसल दे लें, गंधक सफेद होगी, संड कायम होगी, भट्ठी पे भी नहीं पिघलती। अच्छा। इस गंधक को उस नशादर के साथ बराबर वजन खरल करके 5-5 तोला 1 ग्राम कोई सा बना हुआ नीला खरल करके आग पे तशविया देंगे, आंच आते ही दोनों तेल हो जाएंगे खुल के। ऊपर नीचे गंधक नशादर का तेल होगा, दुनिया जहान की हर कोई चीज पकाएगा, इसमें पारा पकाएंगे तो सुनहरी रंग का जमेगा। ठीक 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 ठीक। मेटल की शक्ल में मिलेगा, पीस लेंगे, पाउडर होगा, सुई का नका खुराक दे दें, बूढ़े को जवान करेगा, नए दांत निकालेगा। आफरीन आफरीन। अभी कासमी साहब के भी निकाल लें। अच्छा जी, फिर उसके पे दांत निकाल रहे हैं। ये नशादर है, जब हम इसको ये टिक्की निकलेगी नशादर की संड कायम की, 1 तोला पारा कुठाली में डाल लें। ये कासमी साहब ने लाहौर वर्कशॉप में बात की थी, उसका जवाब आज दे रहा हूँ। अच्छा। वहाँ मुनासिब नहीं समझा, मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं उस वक्त जवाब नहीं दे सकता था जी। तो इन्होंने कहा था जी कोई बंदा, मैंने 1 मन की आग में से पारा निकाला, कोई निकाल के दिखाए। 1 तोला कच्चा पारा कुठाली में डाल के भट्टी पे रखें, और ये संड कायम नशादर जो हमने 3 किलो 5-5 किलो की 3 दफा आग दी नशादर को, एक चावल जब पारा गर्म हो जाए ऊपर मारेंगे तो कुठाली में पारा फूल कर कुश्ता हो जाएगा। शाबाश शाबाश, बहुत खूब। एक चावल नशादर के लगने से पारा बावजन फूल कर कुश्ता होगा, तो ये 1 मन नहीं, ये भट्टे की आग में रख दे, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। बहुत खूब बहुत खूब। जो भट्टी की आग में कुश्ता हो रहा है, कितनी हीट है वहाँ। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। सीनियर दी रिस्पेक्ट करो बजाय कि सर गल ये है कि फन एक से ऊपर एक है यार। जड़ी मैं गल कहती ना उत्थे पर्दा पा दे यार। अच्छा और बताऊं जी सर, जी सर। ये संड कायम नशादर जी, जिसको तजाब शोरा नहीं खाता। हाँ। कच्चा जिस्त कच्चा पारा 1-1 तोला लेके गिरा कर लें जी, और 9 समियात ले लें, यानी शिंगर फड़ताल वर्किया, गंधक, सिंबलफार, रस्कपुर, दार चिकना, मंसल, नीला, नशादर जी। नशादर उसमें ये डालना है, बाकी सारी चीजें कच्ची, एक चीज ये पक्की। ठीक। ये कायम नशादर 1 तोला, बाकी सारे समियात कच्चे, उनको खरल करें तो ये जनाब 10 तोले आपकी दवाई बनेगी। इसकी 10 पुड़ियां तोले तोले की बना लें जी। गिरा के ऊपर 1 पुड़िया कुआर के पानी से लेप करें। गिरा कौन सी, कली पारे की? जिस्त पारे की। जिस्त पारे की, अच्छा। और खुश्क करके कुठाली में बंद करके दाबड़े में रखें और ऊपर से आधा किलो चूरे की आग दें। ठीक। जला हुआ जो साड़ होगा अदबिया का, वो एक साइड पे महफूज कर लें, और दूसरी पुड़िया जो है लेप करके फिर आग दें। 10 अमल करें। ठीक है। 10 अमलों के बाद 10 पुड़िया का जला हुआ मवाद खरल करके सारा ही एक दफा ऊपर चढ़ा दें, 11वीं दफा। ठीक। और 2 किलो की आग दें, चाय पीने वाले कप में गिलिक मत करके ऊपर से चूरे की। तो ये आपका जिस्त पारा बावजन मेहंदी कलर का कुश्ता निकलेगा। ये काया कल्प है। सुई का नका खुराक दे, कैंसर, ब्लड कैंसर, एजोस्पर्मिया और जिस्म के हर मर्ज के लिए अक्सीर है। आफरीन आफरीन आफरीन, ये तो बहुत बड़ी अक्सीर आज़म है। इसी पारे को मैंने बनाया है जी, लेकिन मेरी थोड़ी सी तरकीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है जी। मैंने इन सब को, सारी चीजों को इकट्ठा खरल करके कुआर गंदल के पाव पानी में जी 2 किलो की आग दी, फिर 4 किलो की, फिर 8 किलो की। मैं तकरीबन ये 1 मन तक लेके गया हूँ। ठीक। ये हल्का सुनहरी कलर का पारा निकलता है, सुई के नक्के पे खुराक है जी, माशाल्लाह। ये मैंने इस तरह बनाया है। दे दो थोड़ा जा सर, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे सर। हाँ देंगे, क्यों नहीं चलो देंगे। शादी हम बस कर दो जी बिस्मिल्लाह। मैंने अपने बाबा जी के साथ ये कासमी साहब, मैंने ये 1 पाव तांबे को तेल किया है। 1 पाव तांबे को जी। उस टाइम मुझे पता नहीं था, बचपना था, तो इसकी चाल ये है कि 1 पाव तांबे को मैंने गंधक के साथ आग दे के कुश्ता किया है। फिर नशादर दे के इसको तेल किया। फिर इसके बाद नशादर और नमक की 1 आग दी। ठीक है, ये 5 किलो की आग दी। फिर जब
निकला। जितना वजन कम होता था इसका, इसके अंदर नशादर है कदर और ऐड करते मैंने बनाया ये जी। ये 50वीं आग पे जाके हल्का सा मोम होता है जी। 50 आगे हर तीसरी आग के ऊपर आपने वो अपनी रोगनी हांडी चेंज कर दें, बदल दें, फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेगी। ये 100 आग है जी। जाए तेल बनाए, हर चीज को तेल करता है, हीरे को तेल करेगा, हर चीज को तेल करेगा। आफरीन। तो किसी पत्थर को नुक्ता लगा के आग दे दें, वो तेल हो रोड से पत्थर उठाए जी, रोड से पत्थर उठाए, इसका तेल लगाए और ये क्या बात है, जितना क्या काम बात करेगा, उसको भी तेल कर देंगे। तेल कर। ये मैंने बनाया हुआ है। क्या बात है जी। जिंदाबाद। आफरीन जी, आफरीन आफरीन आफरीन।